नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स, सोलर मतलब होता है सूर्य से संबंधित, एक्लिप्स मतलब ग्रहण, इसको हिंदी में सूर्य ग्रहण बोलते हैं। लूनर एक्लिप्स, लूनर चंद्रमा से संबंधित, एक्लिप्स ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण। ये दोनों एक ऐसे इवेंट है दोस्तों जिसके बारे में बहुत से लोगों को सही जानकारियां नहीं है। दोस्तों, आप सभी ने स्कूल में अपने साइंस की किताब में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा और इसका बेसिक रीजन भी आपको पता होगा कि ये इवेंट क्यों होता है। लेकिन स्कूलों में कुछ चीजें ऐसी होती है जो अच्छे से नहीं समझाई जाती है, जिससे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। और सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स से जुड़े कई प्रकार के सुपरस्टिशंस भी है जो आज के दिन भी बड़े कॉमन है। स्पेशली जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बोलने लग जाए कि सोलर इक्लिप्स के टाइम आपको खाना नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत खराब हो जाएगा, तो लोग और भी ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अंधविश्वास कई तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स के टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पूजा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसे अपने पेट में गाय का गोबर लगाना चाहिए। ढेरों ऐसी चीजें कही जाती है। चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को साइंटिफिकली समझते हैं। You could have a chance at seeing something that many have never seen in their lifetime. A total solar eclipse. The total solar eclipse. Have you heard? There's a total solar eclipse racing right for the USA on April 8th, 2024. दोस्तों, जैसे कि हमें पता है हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में है और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले जानते हैं स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट क्या होती है। ऑल दिस स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी उसे बोलते हैं जो कि स्पेस में होती है। बात करते हैं स्टार्स की, तो स्टार गैसों से मिलकर बना होता है। इन गैसों में मोस्टली हाइड्रोजन और कुछ हीलियम होती है और थोड़ी मात्रा में कुछ दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है और स्टार्स किसी के चारों ओर गोल गोल चक्कर नहीं लगाती है, ये अपनी जगह पर स्थिर रहती है। और स्टार नेचुरल होती है, इसे इंसानों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट करते हैं कि यूनिवर्स में 1 सेप्टेलियन स्टार्स तक हो सकते हैं। 1 सेप्टेलियन इतनी बड़ी नंबर होती है दोस्तों कि इसे समझने के लिए आप 1 में 24 जीरो लगा दो, 1 सेप्टेलियन हो जाएगा। केवल हमारे अकेले मिल्की वे में ही 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार मौजूद है, जिनमें से एक हमारा सन भी है, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट स्पेस में एक बड़ा सा गोल ऑब्जेक्ट है जो सूरज या किसी स्टार के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाती है। प्लैनेट शब्द का मतलब ही वंडरर होती है दोस्तों, जिसका मतलब घुमक्कड़ या किसी के चारों ओर घूमना होता है। प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ये लाइट के लिए सूरज पर निर्भर होती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि ये प्लैनेट सन की गोल गोल चक्कर क्यों काटती है, वो अपनी जगह पर स्थिर क्यों नहीं रहती। इसके पीछे कारण है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सारा सन में ही है और इतने मास की वजह से सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है सारे प्लैनेट्स पर। लेकिन इस फोर्स की वजह से धरती सीधे जाके सूरज से क्यों नहीं टकरा जाती? अगर ऐसा है तो फिर धरती को सूरज से जाके सीधे कोलाइड कर जानी चाहिए थी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कारण है कि हमारी धरती की अपनी खुद की एक स्पीड है और ये जो स्पीड है धरती की वो साइडवेज है सन के कंपैरिजन में। तो एक साइडवेज मोमेंटम मिल रहा है धरती को, इसलिए नहीं टकराती है सन से। अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट्स मैनमेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, जैसे हमारा मून। सैटेलाइट्स के पास भी खुद की रोशनी नहीं होती है, ये रोशनी के लिए सूरज पर निर्भर होती है। जैसे कि प्लैनेट सन की गोल गोल चक्कर लगाती है, वैसे ही सैटेलाइट प्लैनेट के गोल गोल चक्कर लगाती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की कई यूजेस हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन रिले, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन, ब्रॉडकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। अब तक हम दोस्तों अच्छे से समझ चुके हैं कि स्टार क्या होती है, प्लैनेट क्या होती है और सैटेलाइट क्या होती है। अब वापस लौटते हैं अपनी मेन टॉपिक पर, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में। अब हम सब जानते हैं कि मून जो है वो धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है और धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सन का क्या, सूरज अपनी जगह पर स्टिल बैठा रहता है? नहीं, सन भी एक्चुअली में रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड। इनफैक्ट सन के साथ साथ हमारा पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। यहाँ पर अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि ये जो हमारा मून है वो धरती के अराउंड गोल गोल चक्कर क्यों लगाती है, वो सीधे जाके सन के अराउंड गोल गोल चक्कर क्यों नहीं लगा लेती? एक बार सोच के देखो दोस्तों, ये जो हमारा मून है वो केवल धरती के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही है। चूंकि हमारा धरती सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो धरती के साथ साथ मून भी तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब इन्हीं सब गोल गोल चक्करों के बीच में कई बार क्या होता है कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, इसी को बोलते हैं एक्लिप्स।
इसे सिंपली भाषा में समझे दोस्तों तो जब हमारा मून सन और अर्थ के बीच में आ जाती है जिससे सनलाइट धरती तक नहीं पहुंच पाती तो इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। वहीं अगर धरती बीच में आ गई तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है और हम इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सूरज तो बहुत बड़ा है हमारे मून से, तो फिर इतने छोटे से मून कैसे पूरे सूरज को ढकता होगा। इसका कारण है दोस्तों सन 400 टाइम्स वाइडर है मून की तुलना में, साथ ही 400 टाइम्स दूर भी है मून से। इसी कारण मून और सन सेम साइज की दिखते हैं हमें धरती से। By cosmic chance, even though the sun is 400 times wider than the moon, it's also 400 times farther away. Therefore, the two objects appear the same size in our sky. स्कूलों में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के जो डायग्राम बच्चों को दिखाए जाते हैं वो इस प्रकार होते हैं। दोस्तों जैसे कि हमें पता है पृथ्वी सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट में लगाती है और इनकी स्पीड लगभग 29.29 से 30.29 किलोमीटर पर सेकंड के लगभग होती है। इसी एक कंप्लीट चक्कर को हम एक साल कहते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटा 9 मिनट एक्स्ट्रा बचे है उसका क्या? यही एक्स्ट्रा 6 घंटा 9 मिनट को हर 4 सालों में जोड़कर दोस्तों एक एक्स्ट्रा दिन बनाया जाता है जिसे लीप ईयर बोलते हैं, जिसे फरवरी में जोड़ा जाता है और 29 फरवरी बनाया जाता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जो कोई भी 29 फरवरी को पैदा होते हैं उसका बर्थडे हर 4 साल में एक बार क्यों आता है। पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करती है और हमारा मून अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में लगभग 1 महीने का समय लेता है। लेकिन स्कूलों में जो डायग्राम बच्चों को दिखाया जाता है उनमें एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है और वो ये है कि मून तो हर महीने पृथ्वी की गोल गोल चक्कर लगाता है, तो फिर हमें हर महीने एक सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स देखने को क्यों नहीं मिलता। है ना सोचने वाली बात दोस्तों। अगर ऐसा है तब हमें हर महीने एक सोलर इक्लिप्स और एक लूनर इक्लिप्स देखने को मिलना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी 2 डायमेंशनल ड्राइंग है दोस्तों, जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर इसी इवेंट को हम 3D में समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। बात यह है कि धरती का सन के अराउंड जो ऑर्बिट है वो जिस प्लेन पर है और मून का जो धरती के अराउंड ऑर्बिट है उसका प्लेन अलग है। ये 5 डिग्री से टिल्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी रेयर होता है कि ये दोनों पॉइंट एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में आ पाते हैं धरती और सन के बीच में। इसी रीजन से सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स बहुत रेयर होता है। दोस्तों अभी तक हमने बात किया कि मून धरती के गोल गोल चक्कर लगाती है और स्कूलों में भी यही बताया जाता है बच्चों को। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मून तो धरती का गोल गोल चक्कर लगाता है लेकिन वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इसका मतलब है कि कई बार मून धरती के बहुत करीब आता है तो कई बार बहुत दूर। इसी कारण हमें 3 तरह के सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं। पहला है टोटल सोलर इक्लिप्स। यह तब होता है जब मून पूरी तरह से सन को कवर कर लेता है। यह तभी हो सकता है जब मून धरती के ज़्यादा पास हो। दूसरा है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। इसे रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स भी कहा जाता है। इस सोलर इक्लिप्स में मून का ऑर्बिट धरती से ज़्यादा दूर होता है। दूर होने की वजह से मून पूरी तरह से सन को कवर नहीं कर पाता और सन की बाउंड्रीज दिखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आग का रिंग बन गया हो। तीसरा है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। टोटल एंड एन्युलर सोलर इक्लिप्स के दौरान मून के द्वारा कवर की गई एरिया के बाहर के लोगों को पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखती है। ये तो रहा दोस्तों सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स होने के पीछे का साइंस। अब बात करते हैं इसके पीछे की मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस की। एंशिएंट इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार राहु और केतु सूरज को निगलते हैं जिसके कारण सोलर इक्लिप्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यह उसके पेट में पल रहे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मंदिरों को बंद कर दिया जाता है सोलर इक्लिप्स के समय। ऐसा माना जाता है कि सोलर इक्लिप्स के टाइम खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे बीमार हो सकते हैं। सोलर इक्लिप्स के समय पानी अशुद्ध हो जाता है, इसी कारण इसे पीने और खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हम एंशिएंट एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों तो एंशिएंट कल्चर यह समझते समझते परेशान हो गई थी कि आखिरकार सूरज थोड़ी समय के लिए आसमान से जाता कहाँ है। इसी कारण सब कई प्रकार के रीजन देते थे जिससे सोलर इक्लिप्स होता है। वियतनाम में लोगों का मानना था कि एक बड़ा सा फ्रॉग जल्दी से सन को निगल जाता है। नॉर्स कल्चर भेड़िए पर ब्लेम डालता था कि वो सूरज को खा जाता है। एंशिएंट चाइना का मानना था कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन खा जाता है सन को। एंशिएंट कोरियन के रीति रिवाज के अनुसार एक जादुई कुत्ता सूरज की चोरी कर लेता है। नेटिव अमेरिकन भालू पे ब्लेम लगाते थे। एंशिएंट ग्रीक का मानना था कि सोलर इक्लिप्स भगवान के गुस्सा होने के कारण होता है। ढेरों ऐसे अंधविश्वास है दोस्तों जो इक्लिप्स के समय बोले जाते हैं। पूरी दुनिया की साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इन सब फालतू की बातों को डिबंक करते हैं। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि सोलर इक्लिप्स ह्यूमन बिहेवियर, हेल्थ या एनवायरनमेंट पर कोई अफेक्ट करता है। हालांकि साइंटिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि सोलर इक्लिप्स को खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए।
स्कूल में याद करो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। लेंस को जब आप पकड़ते हो धूप में और पेपर नीचे रखते हो तो सूरज की रोशनी की वजह से लेंस से सन की रेस कन्वर्ज हो जाती है और पेपर को जलाना शुरू कर देती है। अब बात यह है कि हमारे आँख में भी एक लेंस होती है दोस्तों। अगर हम सन की तरफ डायरेक्टली देखेंगे तो हमें सोलर रेटिनोपैथी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी सूरज की ओर नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, चाहे सोलर इक्लिप्स हो या ना हो। इसके अलावा कई फर्जी बाबा भी हैं दोस्तों हमारे देश में जो फालतू की बातें करते रहते हैं इक्लिप्स के बारे में। आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। फर्जी बाबाओं के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है दोस्तों, आप उसे मेरे चैनल राहुल देवांगन पर जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।